देख रहे हैं सुबह मुबारक। दोस्तों कितना पोल्यूशन है ना। दोस्तों असल में हम बाहर से आए हैं। हाँ, और जहाँ बाहर पे बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। हाँ, याद है वहाँ से वो ट्रक जिसके अंदर से बहुत ज्यादा धुआं निकल रहा था। और फैक्ट्री भी है। हाँ, बाकी करीबी एक फैक्ट्री है जहाँ से बहुत गंदा धुआं निकल रहा है। इसकी वजह से इतनी ज्यादा पोल्यूशन हो गई है। और हाँ, बट बहुत से लोग सिगरेट भी पी रहे हैं। ये बहुत बुरी बात है। और रमजान में पी रहे हैं। सादून तुम्हें पता ही, मैंने ये कल ही बात अपनी बुक में पढ़ी थी कि जो बंदा सिगरेट पी रहा होता है उसके तो लंग्स खराब होते ही हैं, लेकिन जो उसके साथ सूंघ रहा होता है उसके ज़्यादा खराब हो जाते हैं। ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हाँ, तो उस बंदे से हमें थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। धुआं बहुत ज़्यादा अंदर भी आ गया है ना। हाँ, इस धुएं को पकड़ के दिखाओ मुझे। हाँ, धुएं को पकड़ तो नहीं सकते। ये वैसे गेम है। फैक्ट्री का धुआं, गाड़ियों का धुआं, ना सिर्फ इनका, साथ में सिगरेट्स का भी। हाँ उफ। उन लेबर्स के लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है जो इनमें काम करते हैं। और हाँ, साथ ही साथ जो इर्द गिर्द लोग होते हैं उनके लिए भी बहुत नुकसानदेह होता है। पता है दोस्तों, फैक्ट्री का जितना भी गंद होता है वो दरियाए रावी में फेंक देते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है, और पानी जहरीला हो जाता है। कितनी बुरी बात है ये, हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और अगर कोई जानवर वहाँ से पानी पिएगा तो वो भी मर जाएगा। उसके अंदर तो मछलियाँ भी मर जाती होंगी ना। हाँ। मैं तो इतना भाग कर आई हूँ पोल्यूशन से बचने के लिए कि मेरे बाल ही खराब हो गए हैं। तुमने मेरे साथ इतनी रेस जो लगाई, बाल तो खराब होना ही थे। तो बातें तो बात हो गई हैं, तो क्यों ना अपने गेस्ट को बुला लें। तो दोस्तों अब वेलकम करते हैं लारेब फातिमा को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम टू आवर शो। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हो? हम भी ठीक है। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 9th। आप इतनी छोटी हैं और आपने इतने ज़्यादा स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट किया है। जी। अच्छा, आपने हॉकी भी खेली हुई है, फुटबॉल भी और क्रिकेट भी, तो इन तीनों में से सबसे ज़्यादा आपको अच्छा और इंटरेस्टिंग कौन सा स्पोर्ट लगता है? इन तीनों में से सबसे ज़्यादा अच्छा और मज़े का मुझे फुटबॉल लगता है, क्योंकि उसमें बहुत टैक्टिक्स चाहिए होती हैं। तो फुटबॉल में आपको बेस्ट प्लेयर का अवार्ड मिला था। जी। सादून, तुमने नोट किया है कि हमारे पाकिस्तान में बहुत कम लड़कियां स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं। ऐसी बात तो नहीं है दुआ, बहुत सी लड़कियां स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट लेती हैं। लेकिन मैंने कम लड़कियां ही देखी हैं। अच्छा, अब इनसे बात कर लेते हैं। आपका पंजाब ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने का कैसा एक्सपीरियंस था? तो बहुत अच्छा, लेकिन बहुत टफ भी था, क्योंकि मेरी एज फेलोज बहुत ज़्यादा थी और कंपटीशन बहुत ज़्यादा था। तो आपको उम्मीद थी कि आप जीत जाएंगी? वैसे उम्मीद इतनी ज़्यादा नहीं थी, लेकिन अल्लाह की मर्जी जीत गई। तो आप किस तरह स्पोर्ट्स को मैनेज करती हैं स्टडीज़ के साथ? ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स की सपोर्ट है, नहीं तो मुझे इतना स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट पहले नहीं था। उनके बकअप करने की वजह से मैं यहाँ पर इस मकाम पर हूँ। अच्छा, आपको हॉकी में ब्रॉन्ज मेडल मिला, तो उसके बारे में हमें कुछ बताएं। ये ब्रॉन्ज मेडल मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था जब मुझे ये ब्रॉन्ज मेडल मिला, और फर्स्ट और लास्ट एक्सपीरियंस था। जब हम गए थे तो मेरी कोई प्रैक्टिस भी नहीं थी और हमें 2 मिनट पहले पता चला था कि हमने हॉकी खेलना है। तो वो सर के गाइड करने की वजह से हमसे खेला गया था, वरना ये ब्रॉन्ज मेडल नहीं मिल सकना था। आपने कहा लास्ट एक्सपीरियंस, क्या मतलब आप दोबारा नहीं खेलेंगी? वैसे ये गेम बहुत टफ है, क्योंकि इसमें बहुत एक्सपीरियंस चाहिए होता है और बहुत हिम्मत चाहिए होती है, खेलते बहुत स्टेमिना चाहिए होता है। तो मेरे से नहीं खेला जाता है, ये फुटबॉल ज़्यादा बेटर है। यानी फुटबॉल को आप आगे कंटिन्यू करेंगे? जी इंशाल्लाह। और क्रिकेट को? क्रिकेट भी साथ साथ चलती रहेगी। लेकिन हॉकी तो पाकिस्तान का कौमी खेल है ना, आपको वो भी खेलना चाहिए। क्या पता आप खेलते खेलते उसमें भी अच्छी हो जाए और आप उसमें गोल्ड मेडल ले लें। हो भी सकता है, उसको भी रखेंगे आगे फिर इंशाल्लाह। अच्छा, आपको घर में सबसे ज़्यादा सपोर्ट कौन करता है? मेरे दोनों पेरेंट्स करते हैं, मामा और पापा दोनों। स्पोर्ट्स खेलने से हमें क्या फ़ायदे होते हैं? स्पोर्ट्स खेलने से हम फिट रहते हैं और जल्दी, और हम मोटे नहीं होते हैं, ओबेस नहीं होते हैं, और ये आपके साथ आप बोर भी नहीं होते हो। जब स्पोर्ट्स खेलते हो आप एक चीज़ में मस्त हो जाते हो, फिर आपको कोई डिप्रेशन भी नहीं होता। और हाँ, हम फ्रेश भी रहते हैं। दोस्तों, इन्होंने बिल्कुल सही कहा है, और हमें आउटडोर गेम्स तो बिल्कुल खेलनी चाहिए, क्योंकि हम उससे एक्टिव हो जाते हैं। अच्छा, स्पोर्ट्स के अलावा आपको और किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है? फोटोग्राफी में बहुत इंटरेस्ट है मुझे। फोटोग्राफी? किस तरह की फोटोग्राफी करती हैं आप? नेचर की, जैसे सन के साथ और स्टार्स वगैरह के साथ। आपको पता है सादून भी इस तरह की फोटोग्राफी बहुत करता है, लेकिन उसने कभी हमें बताया नहीं।
साधुन, कभी तुम भी लेकर आओ ना इतनी अच्छी पिक्चर जो तुमने बनाई थी सन की। हाँ, मैं ज़रूर लेकर आऊँगा और मैं आप लोगों को भी दिखाऊँगा। अच्छा, अब ये बताएं कि आपका स्टडीज़ में फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? स्टडीज़ में फेवरेट सब्जेक्ट मेरा इंग्लिश है, वो क्यों? क्योंकि वो मेरी मॉम पढ़ाती हैं। यानी यानी आपकी मॉम आपकी टीचर हैं। हाँ जी, आपकी मॉम ये नहीं कहती कि पढ़ो ज़्यादा, खेलो थोड़ा सा कम? वो वही तो ये कहती हैं, इसलिए डैड की सपोर्ट इस मामले में ज़्यादा है ज़रा। और यानी डैड कहते हैं कि खेलो और मॉम कहती हैं कि पढ़ो, तो फिर इस तरह बैलेंस हो जाता है। फ्यूचर में और कितने कॉम्पिटिशन्स पार्टिसिपेट करने का प्लान है? जहाँ चांस मिला और जहाँ सपोर्ट मिली पेरेंट्स की, वहाँ पर तो इंशाल्लाह ज़रूर। फ्यूचर में आप कौन सा प्रोफेशन चूज़ करेंगी? डॉक्टर बनूंगी। डॉक्टर? स्पोर्ट्स और डॉक्टर, ये क्या कॉम्बिनेशन है? डॉक्टर बनना मेरा शौक़ है और स्पोर्ट्स को मैं साथ साथ लेके चलूँगी। अभी इस वक्त का शौक़ मेरा स्पोर्ट्स है। अच्छा, जो बच्चे स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट रखते हैं उनको आप कोई टिप्स देना चाहेंगी? कि अपने शौक़ को गिव अप ना करो, साथ साथ इसको रखो, क्योंकि ये लाइफ में बहुत इम्पोर्टेंट है। आप फिट रहोगे और आपका स्टेमिना भी बिल्ड रहेगा। अच्छा, इतने ज़्यादा मेडल्स पड़े हुए हैं, इनके बारे में बताएं। ये वाला मैंने पंजाब ओलंपिक्स हॉकी में 3rd प्राइज़ जीता था। ये ब्रॉन्ज मेडल है ना? हाँ जी। और ये वाला ब्रॉन्ज मैंने फुटबॉल में जीता था पंजाब ओलंपिक्स, उसी सेम ईयर के पंजाब ओलंपिक्स में। ये मैंने इंटर हाउस गेम्स में जीता था एनुअल स्पोर्ट्स डे पर, गोल्ड मेडल रेस में। और ये वाला मैंने इंटर रीजनल गेम्स में जीता था क्रिकेट में। ये किस में मिला आपको? ये मल्टीपल गेम्स में मिले थे, जैसे जैवलिन, डिस्कस और एथलेटिक। मतलब आप स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा अच्छी हैं। बहुत ज़्यादा नहीं, काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। दोस्तों, इनसे तो बातें जारी रखेंगे। तो क्यों ना हम अपने जान दोस्त क्लब के मेंबर्स को बुला लें? ठीक है दोस्तों, अब वेलकम करते हैं जान दोस्त क्लब के मेंबर को। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम, आए बैठे। आप कौन सी क्लास में हैं? मैं 7th क्लास में हूँ। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम बख्तावर है। आप जान दोस्त क्लब की मेंबर कैसे बनी? मैंने ऑनलाइन फॉर्म फिल करवाए थे इसलिए। अच्छा, आपका जान में से फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? मैथ, मैथ आपको क्यों पसंद है? क्योंकि वो बहुत मासूम से, वो क्यूट बहुत है। तो मैथ का कोई डायलॉग आप बोल के दिखा सकती हैं? वो बस ये जान जान बोलता रहता है, जान मेरी बात सुनो। लारे बापी, आप कार्टून्स देखती हैं? हाँ जी, और जान बहुत शौक से देखते हैं। अच्छा, तो आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है जान में? जान में फेवरेट कैरेक्टर तो जान ही है मेरा। जो भी जान दोस्त क्लब के मेंबर्स आते हैं, किसी को जान पसंद है, किसी को गुड़िया या पसंद फिर है। एवनी। लेकिन आज तो नया पता चला कि इनको मैथ भी पसंद है। आपको मूवीज वगैरह में इंटरेस्ट है? ज़्यादा नहीं, बस एनिमेटेड मूवीज़ कभी कभार देख लेती हूँ। अच्छा, यानी आप कार्टून ज़्यादा देखती हैं। जी। अच्छा, आपकी हॉबीज़ क्या हैं? मुझे क्रिकेट बहुत पसंद है, आपको क्रिकेट बहुत पसंद है? बहुत ज़्यादा। दुआ, क्या हो रहा है? याद है हमारे जो पहले गेस्ट आए थे, फैजान भाई? हाँ। आपको फैजान भाई का पता है? हाँ जी। ओ, ये तो फैजान भाई की शायद फ्रेंड है। हाँ, फैजान भाई ने हमें बताया था ना। तो आप फैजान भाई के साथ फुटबॉल खेलती हैं? हाँ जी, कभी कभी। वो हम एक ही स्कूल में ना, इसलिए। अच्छा, वैसे दुआ ये क्या हो रहा है? जब फैजान भाई आए थे और उनके साथ उनके कज़न आए थे, तो वो दोनों फुटबॉलर्स थे और आज ये दोनों क्रिकेटर्स हैं। तो क्या आप दोनों भी कज़न्स तो नहीं हैं? नहीं, हम बहनें हैं। ओह, वाह, मैं भी यही नोट करी थी, उनकी शक्लें थोड़ी सी सेम है। तो अब वार्म अप होते हैं। हाँ, और एक्टिव भी हो जाती है। तो दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं अपने आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉर्नर में। साधुन, आर्ट्स एंड क्राफ्ट कॉर्नर में? लगता है तुम्हें आर्ट्स एंड क्राफ्ट कुछ ज़्यादा ही पसंद है, इसलिए याद आ रहा है। कोई बात नहीं, अभी मिनाल आपे के साथ सीख लेंगे। खैर, अभी रिजा नहीं आई। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है। कब आएगी वो? हाँ, टाइम क्या हुआ है? ये देखो। चलो हम वार्म अप हो जाते हैं। ठीक है। कौन है? कौन है? पता नहीं। तो मुझे डरा ही दिया। मुझे भी। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रजा और आज मैं आपको सिखाऊंगी कुछ नई एक्सरसाइजेस। ये क्या कर रहे हो तुम दोनों? तुम्हारी एक्टिंग। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रजा और आज मैं आपको सिखाऊंगी एक नई एक्सरसाइज। नहीं, अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों,
मैं हूँ रेजा और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। देखना तुम दोनों Sorry, का sorry, क्या sorry, बुरा sorry, हाल sorry, है। sorry, sorry. हम मजाक कर रहे थे Sorry. रेजा। अच्छा चलो। अच्छा अब एक्सरसाइज कर लें। पहली एक्सरसाइज का नाम क्या है, कितनी दफा करनी है? और किस तरह भी करनी है? अब मैं बोलूं? बोलो। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है द बिग स्ट्रेच। मैं नहीं करूँगा। करना पड़ेगा। बिग स्ट्रेच किस तरह? ये हमें इस बार आप लोग बताओ ये हम कितनी टाइम्स करें? 10 times. 5 टाइम्स। 10 टाइम्स बस ठीक है, हमारा रूल है। 10 टाइम्स में बहुत बुरा हाल हो जाएगा तुम लोगों का। ये करनी किस तरह है? हम बहुत एक्टिव हैं। हाँ जी, हम तुमसे ज्यादा अच्छा ठीक है, देखी जाएगी। पहले वार्म अप कर अच्छा लेते तुम थोड़ा सा करो। पहले वार्म अप कर लेते हैं। तो अब शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज। तो हमारी पहली एक्सरसाइज है द बिग स्ट्रेच। ये कितनी टाइम्स करनी चाहिए? 10 times. टाइम्स काफी ठीक है। तो आप थोड़ा सा क्या हो गया? ये मुझे नहीं हो रही। ये तो सिर्फ 2 टाइम्स की है क्योंकि तुम दोनों 2 दफा ही करके थक चुके थे। बहुत प्यास लग रही है। एक एक्सरसाइज करके तुम लोगों को प्यास कैसे लगी? तुम्हारा रोजा नहीं है ना इसलिए। मेरा तो रोजा है लेकिन मुझे नहीं लग रही। तुम छोटी सी और रोजे भी रखती हो रेजा। चलो अब अगली एक्सरसाइज, टाइम खत्म हो रहा है। दूसरी एक्सरसाइज है बॉडी मूवमेंट। बॉडी मूवमेंट। हमने हैंड मूवमेंट भी कर ली है। इस तरह, ये देखो। नहीं, ये हमने पहले की थी, मान के साथ बहुत मजा आया था। यूं चलो दूसरी एक्सरसाइज। हाँ ये कितनी दफा करनी है, कैसे करनी है? ये हमें 6 टाइम्स करनी है। कितनी दफा करनी है? ये 6 टाइम्स करनी है। अच्छा तो मैं शुरू कर दे। अब हैंड्स को थोड़ा सा मूव कर लेते हैं ताकि पेन चली जाए। इससे पेन तो नहीं जाती। इसे तो पेन और ज्यादा बढ़ रही है। तुम लोगों को बढ़ रही होगी। आखिरी एक्सरसाइज शुरू करें? तो आखिरी एक्सरसाइज है यार हमारी ये आखिरी एक्सरसाइज है स्निपर। स्निपर। वो वैसे तुम में से बहुत तंग करती हो, मैंने देखा। हाँ ये बात सही है, उसने भी सच मैं भी बात तंग की। करूंगा। मैं भी करूंगी। मैं बाल खराब कर दूंगी तुम दोनों के। चलो जल्दी बोलो तीसरी एक्सरसाइज क्या है? तुम लोग बोलने दोगे फिर ना। तुम हमें बोलने देती हो? मुझे चलो तीसरी एक्सरसाइज। बोलो। तीसरी एक्सरसाइज है स्निपर। कितनी दफा करनी है? क्या हमने स्नाइपर बनना है? नहीं इस तरह। नहीं नहीं, ये एक्सरसाइज हमें 10 टाइम्स करनी चाहिए। तुम इतनी स्लो मोशन में क्यों बता रही हो? जल्दी जल्दी करो ना। शुरू करें? हो गई। मैं 12 की है तो किसने कहा था 12 करो? मेरे अंदर जान नहीं थी। दोस्तों आपको हमारी आज की एक्सरसाइज कैसी लगी? उम्मीद है बहुत अच्छी लगी होगी। और मुश्किल भी। हाँ वो स्ट्रेच वाली
ओफ, हम तो स्केलेटन ही लग रहे थे। और हाँ, लेकिन आप इन्हें करके एक्टिव और फ्रेश जरूर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। छोटी सी नहीं, पतली सी ब्रेक। एक्सरसाइज कर रहे हैं ना। हाँ, इसलिए। तो देखते रहें सुबह मुबारक। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, चिन चिन चिड़िया चुनके, किन किन किरने झांके, लगता है कि हुई है सुबह, या बुने दी है सदा। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक। वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। दोस्तों, इस वक्त हम अपने रीडिंग कॉर्नर में। तो दुआ, आज हमें आप कौन सी कहानी सुनाएंगे? पहले मैं इनसे पूछूंगी किस तरह की स्टोरीज पढ़ते हैं। तो आप दोनों किस तरह की स्टोरीज पढ़ती हैं? मुझे एडवेंचर स्टोरीज बहुत पसंद हैं। और मुझे स्पाई स्टोरीज बहुत पसंद है। अच्छा, आपने फिर स्पाई किड्स तो देखी होगी, हाँ जी। वो बहुत मजे की मूवी है। दुआ, तुमने देखी है? हाँ मैंने देखी है, बहुत मजे की मूवी है। लेकिन आज मैं आप लोगों को एक मॉरल स्टोरी सुनाऊंगी। तो आज फिर हमें तुम कौन सी कहानी सुनाओगी? देखते हैं। मैं चूज करूं प्लीज। साधु नहीं, मैं चूज करूंगी वो वाली। ये कैसी है? बच्चों की ये तो नज़्में है। ये पढ़ लेते हैं, ये वाली। हाँ, ये मैं कहती हूँ, बच्चों की दिलचस्प कहानियाँ। दोस्तों ये देखें, पढ़े? ठीक है, लेकिन पढ़नी कौन सी है? देख रही हूँ। अच्छा, तो आज की मेरी कहानी का नाम है खजाना। अच्छा, खजाना। किसी को पता है खजाने का मतलब क्या होता है? खजाना। ट्रेजर। किसी ने पायरेट मूवी देखी है? उसके अंदर ट्रेजर ढूंढने जाता है वो पायरेट। नहीं। लेकिन वो थोड़ी इंग्लिश मूवी और बड़ों की मूवी है, तो हमें नहीं देखनी चाहिए। मैंने बस उसका ट्रेलर देखा था। एक आदमी के 3 बेटे थे। जब वो मरने लगा तो उसने अपने बेटों को बुलाकर कहा, मैंने अंगूर के बाग में एक खजाना छुपा दिया है। किसी को पता है वो खजाना क्या होगा? बहुत ज्यादा गोल्ड के कॉइन्स होंगे। शायद ज्वेलरीज नेकलेसेस हो सकता है। वैसे ये तो मुझे भी नहीं पता इसमें क्या होगा। तुम जमीन खोदकर खजाना निकाल लेना और आपस में बांट लेना। ये कहकर वो आदमी मर गया बेचारा। दूसरे दिन तीनों बेटे सर जोड़कर बैठे। एक बोला, भला अब्बू ने बाग में क्या छुपाया होगा? दूसरा बोला, मेरा ख्याल है हीरो से भरा हुआ संदूक दबाया होगा। तीसरा कहने लगा, अरे भाई, जब खोदेंगे तो खुद ही पता चल जाएगा। पता चले ये लालच में ही सारी चीजें गवा दे। हो सकता है चले पैसे हों। पता चले कुछ भी ना हो। हो भी सकता है। चलो आज ही से खुदाई शुरू कर देते हैं। तीनों भाई अगले दिन गए और जमीन खोदना शुरू हो गए। कुछ नहीं मिला। मंझला भाई, मतलब दरमियान वाला भाई, बोला, मैं समझा शायद में से किसी का नाम है। मैं भी यही समझ रही थी। चलो अब घर चलकर आराम करेंगे। इस तरह कई दिन गुजर गए। वो रोज सुबह से शाम तक जमीन खोदते और शाम को एक दूसरे से पूछते, कहो कुछ मिला? और फिर घर जाकर सोते। उन्होंने सारा बाग खोद डाला, लेकिन खजाना नहीं मिला। बड़ा भाई बोला, हमारे अब्बू ने हमें धोखा दिया। कितनी बुरी बात है ना, अपने अब्बू को इस तरह बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। सबसे छोटा भाई कहने लगा, उन्होंने ठीक कहा था, अंगूर के बाग में सचमुच खजाना छुपा हुआ है। ये खुदाई जो हमने की है, इसकी वजह से अब हमारे बाग में अंगूर की फसल बहुत अच्छी होगी और हम उसे बेचकर माला माल हो जाएंगे। सच है, इंसान के लिए मेहनत से बढ़कर और कोई दौलत नहीं। देखा, ये कितना ट्रिकी खजाना था ना। उन्होंने पूरा बाग खोद डाला और फिर उनको पता चला कि हम इसमें फसलें उगाएंगे। मैंने इस तरह की एक स्टोरी पढ़ी हुई है। मेरा थोड़ा सा सही था। उन्होंने कहा था पैसे मिलेंगे। मैंने कहा था कुछ भी नहीं मिलेगा। हाँ, मिला तो कुछ नहीं था। तो आप लोगों ने इस कहानी से क्या सीखा? मैंने सीखा कि हमें मेहनत करनी चाहिए।
हमें किसी को बुरा भला नहीं कहना चाहिए, जैसे उन्होंने कहा कि हमारे अब्बू ने झूठ बोला है। हाँ, हमें अपने बड़ों से बिल्कुल बदतमीजी से बात नहीं करनी चाहिए। उनका एहतराम करना चाहिए। हाँ, और उनको बुरा भला भी नहीं कहना चाहिए। तारे भाभी, आपने क्या सीखा? मैंने सीखा कि अपने बड़ों को बुरा भला नहीं कहना चाहिए और सोच समझ के कुछ कहना चाहिए। और आपको पता नहीं है कि इसमें मॉरल अगर आप ढूंढते तो शायद आपको मिल जाता उसमें खजाना। आपको सोच समझ के कुछ कहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको मेरी आज की स्टोरी कैसी लगी? यकीनन मज़े की लगी होगी और थोड़ी ट्रिकी भी थी ये स्टोरी। तो आज मैं आपको बताऊंगा पीकॉक के बारे में, मतलब मोर के बारे में। सबको ही पता है पीकॉक को उर्दू में मोर कहते हैं। वैसे साधुन, आजकल तुम्हें इतनी इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिल रही है जो तुम हमें आके बता रहे हो? काम बस मैं गूगल का अच्छे तरीके से इस्तेमाल करता हूँ। शुक्र है तुम भी कभी किसी चीज़ का इस्तेमाल कर लेते हो। ये तो अच्छी बात है ना, वो किसी चीज़ का अच्छी तरह इस्तेमाल कर। हाँ, ये मुझे भी ये तो मैंने अपनी टीचर से ही सीखा है। ओह, मोर बहुत खूबसूरत परिंदा माना जाता है। ये तो है, उसके पर बहुत प्यारे होते हैं, कलरफुल। और जब वो नाचता है तो और भी प्यारा लगता है। मोर नीले और सफ़ेद रंगों के अलावा बहुत सी तरह के कलर्स में पाए जाते हैं। अच्छा, मुझे तो नहीं पता था। और जो सफ़ेद मोर होते हैं वो बहुत रेयर होते हैं। लेकिन मेरे कज़न की यूनिवर्सिटी के प्लेग्राउंड में इतने सारे मोर हैं, उसकी यूनिवर्सिटी में बहुत सफ़ेद मोर हैं। और पता है, मोर के जो पर होते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा आर्टिफिशियल चीज़ें भी बनती हैं। ये तो है, डेकोरेशन मुझे भी- पीसेस भी रखते हैं लोग घरों में। और हाँ, कुछ लोग तो उसके टॉप्स भी बनाते हैं। और पाकिस्तान में तकरीबन 1.5 लाख मोर पाए जाते हैं। अच्छा, लेकिन कुछ लोग उनको मार देते हैं और उनके पैरों से चीज़ें बनाते हैं। ये बहुत बुरी बात ये है। बहुत बुरी बात बहुत है। बुरी बात है जानवरों को मारना। पाकिस्तान में थार रेगिस्तान को मोरों की सरजमीन कहा जाता है। वाकई इसका तो मुझे नहीं पता था। थैंक यू दुआ, देखो, मैंने भी आज कुछ बता दिया। क्योंकि टीचर हो ना। हाँ हाँ, मैं हूँ टीचर, तुम्हें सिखाती तो हूँ ना। आपको मोर के बारे में इंफॉर्मेशन कैसी लगी? बहुत अच्छी थी, और आपको हमारी स्टोरी कैसी लगी? बहुत अच्छी थी और बहुत अच्छा मोरल भी था इसका। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। हाँ, और इस मिनाल अपी से एक नई चीज़ बनाना सीखते हैं। जी तो दोस्तों, इस वक्त हम अपने आर्ट एंड क्राफ्ट कॉर्नर में, जहाँ पर आज मैं और रिजा लड़ाई करने लगे। बैटल, रैड बैटल। लेकिन लड़ाई करना अच्छी बात नहीं होती, और हमने सोचा था कि हम लड़ाई नहीं करेंगे। तो आज हमें आप क्या बनाना सिखाएंगे? आज हम एक फ्लावर वाज बनाना सीखेंगे। तो हम ये फ्लावर्स इसमें डाल देंगे। चलो ठीक है, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि आज हम रिसाइकलिंग पे थोड़ा सा फोकस करेंगे। आप में से किसी को पता है कि रिसाइकलिंग क्या होती है? क्या होता है रिसाइकलिंग? रिसाइकलिंग होता है किसी जो कोई चीज़ हमने इस्तेमाल कर ली है उसको फिर हम रिसाइकल करके इस्तेमाल कर लिए उसको रिसाइकल। किसी वेस्ट चीज़ को जिसको आप ऑलरेडी इस्तेमाल कर चुके हुए हो और उसको आप दोबारा से एक कारामद चीज़ में या किसी यूजफुल चीज़ में कन्वर्ट करो, उसको एक्चुअली हम क्या कहते हैं? रिसाइकलिंग। तो इस प्रोजेक्ट में हमारे पास जो ये ग्लास जार है वो एक्चुअली हम रिसाइकिल करेंगे। एक एम्प्टी जैम जार है, ठीक है, जिसको हम रिसाइकिल करेंगे। और इसके ऊपर मैंने ये ज्यूट थ्रेड जो है उसको सारा ट्वाइन अराउंड जो है वो कर दिया हुआ है, ठीक है। अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। ये चीज़ें सबके पास होती हैं, जैम जार भी और जूट थ्रेड भी। ये आपको यूजुअली अखबार में रैप किया हुआ मिल जाता है। बिल्कुल, और इजीली अवेलेबल है। ये मेरे घर में बहुत सारा है। जब भी मेरे घर न्यूज़ आती है, न्यूज़पेपर आता है ना, ये इसके पर रैप हुआ होता है। अब हम इसको इधर ग्लू गन लगाएंगे और इसके एंड को यहाँ पर यूं स्टिक कर देंगे। थोड़ी देर आपको होल्ड करके रखना पड़ेगा ताकि वो अपनी जगह से हिले नहीं। साधुन, तुम्हें बड़ा पड़ता है कि क्या करना है आज? वो इतने आर्ट एंड क्राफ्ट की चीज़ें सीख चुका है ना, इसलिए उसको पता है। मैं अभी बहुत चीज़ें सीख। ये मुझे बहुत प्यारा लगता है। इसके बाद इस तरह हाथ मैंने यहाँ पर अपने कुछ रेड फ्लावर्स रखे थे, वो किधर गए? मैं बताऊं किधर है? मेरे राइट साइड पे किसी के बालों में है। ओ, दुआ के बालों में। मेरे बालों में डाले थे। साधुन, तुम बहुत बुरे हो। अभी मैं तुम्हारे बालों में डालूंगी। फ्रेंड्स, ये देखें, हमारे पास कुछ रेडीमेड फ्लावर्स हैं। अब हम इनको इसके ऊपर स्टिक करेंगे। ये लो। ये तो आइडिया मेरे माइंड में आया ही नहीं, ठीक है। जितने आपको रिक्वायर्ड हों फ्लावर्स, आप अपने वाज के साइज के मुताबिक उतने आप कट कर लें। कुछ बच्चे इसको वाज प्रोनाउंस करता है, कुछ वाज प्रोनाउंस करते हैं। लेकिन इसको वाज कहते हैं। वाज इंग्लिश में थोड़ा सा आपके साथ रह कर हमारे आइडियाज भी बहुत अच्छे हो गए हैं। तो बहुत अच्छी बात है ना, ज्यादा ही अच्छे हो गया, नजर आ रहा है। ठीक है। अब हम एक एक फ्लावर को लेंगे और
ज्यूट थ्रेड के ऊपर ग्लू करते जाएंगे। इतना प्यारा लग रहा है। फ्लावर बहुत प्यारा लगा है। क्योंकि वो बहुत क्यूट है। कंट्रास्टिंग कलर में आ गया है ना, रेड। मुझे कंट्रास्टिंग कलर बहुत अच्छे लगते हैं। रेड तो दुआ का फेवरेट कलर है। लेकिन आज ये फ्लावर्स तुम्हारी शर्ट के साथ बहुत मैच कर रहे हैं। ठीक है, इस तरह आप रैंडमली कहीं कहीं पे एक एक फ्लावर लगाते जाओ। आप रिजा के बाल क्यों खराब कर रही हो? आज ना मुझे रिजा के ना बालों के साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा है। दो कान एलिफेंट के 2 लंबे लंबे कान। लेकिन ये एलिफेंट की तरह लगती तो नहीं है। एलिफेंट की नोज तो बहुत ही लंबी होती है। रिजा, आपकी नोज लंबी है? नहीं। हाँ, जब ये झूठ बोलती है तो बहुत लंबी हो जाती है। नहीं इसका मतलब है रिजा बहुत कम झूठ बोलती है, क्योंकि रिजा की नोज इतनी लंबी तो नहीं है। जी। बहुत ज्यादा झूठ बोलती है। देखो, बातों बातों में हमारा वाज जो है उसकी डेकोरेशन कंप्लीट हो गई है। कितना जल्दी डेकोरेट हो गया ये। हम इसे पीछे डेकोरेट नहीं करेंगे क्या? अगर आप करना चाहो तो कर लो, करें। इसको किधर रखेंगे? अब हम इसकी यहीं बैक पर ही साइड पे भी रखेंगे रिजा। हम इधर ही रखेंगे। वो जो हमने दूसरे अशरे की एपिसोड में ज्वेलरी बॉक्स बनाया था, वो आपने ट्राई किया? हाँ जी, मैंने हाफ बनाया और हाफ रेड। और किस कलर में बनाया मैंने था? पिंक फोमिक शीटा बनाया। मैंने बस उसके साइड वाले बॉर्डर्स बनाए। मैंने मदीहा पे के लिए बना लिए। येलो का चूज किया। आपने कौन से कलर का बनाया सादून? मैंने भी पिंक से कलर का बनाया। ये देखो, अब हमारा आवाज मनाला पे ये वाला ज्वेलरी बॉक्स है ना? हाँ, ये वाला। ये तो हमने अपने फ्रेंड्स को दिखाया ही नहीं था। दिखा दिया था, शायद थोड़ा सा भूल गए हो। दोस्तों देखिए, पिछले एपिसोड का कितना प्यारा बनाई ना। और सबसे हमारा प्यारे मैंने मदीहा पे के लिए पूरा बना लिया। दोनों के ऊपर फ्लावर्स लगे। ओह, मैं भी सोच रही थी मदीहा आपी के लिए बनाने। मैं पहले दूंगा। ये देखो 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 दुआ, आपके ड्रेसिंग टेबल के लिए दोनों चीजें कितनी प्यारी बन गई हैं। वाओ। हम ऐसा कर सकते हैं कि इसके अंदर मड डालें और सीड्स को कर दें। आप ऐसे भी कर सकते हो। आपका एक इंडोर प्लांट जो है वो तैयार हो जाएगा। ठीक है, आप किसी को गिफ्ट कर सकते हो। रमजान में, ईद पे आप इसके अंदर सीड सो करके उनको गिफ्ट कर दो, और जब प्लांट निकलेगा तो सवाब आप दोनों को होगा। दोस्तों, आपने भी ये वाज घर पे जरूर ट्राई करना है। क्योंकि ये बहुत क्यूट है। अब हम लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। और ब्रेक के बाद हम और भी हल्ला गुल्ला करेंगे। तो देखते रहें सुबह मुबारक। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सादून, क्या कर रहे हो? मैं गेम खेल रहा हूँ, क्योंकि गेम का सेगमेंट आ गया है ना। वेलकम बैक दोस्तों, हम ब्रेक से वापस आ गए हैं और आप देख रहे हैं सुबह मुबारक। सादून, क्या हमारी गेम ये थी जो तुम खेल रहे हो? ये तो हमने पहले भी खेली हुई है। आज हमारे पास बंटीज भी पड़ी हुई है और एक खाली भी गिलास पड़ा हुआ है। मतलब हमने ये सारी इसमें डाल देनी है? वो तो बहुत इजी है ना, इस तरह करके आप डाल दोगे। हमने क्या करना है, हमने एक ही कलर की यहाँ पर सारी इकट्ठी करनी है। अच्छा। और वो भी बहुत कम टाइम में, पता है कितनी? 1 मिनट में। काफी होगा शायद। है तो मैं फिर 5 सेकंड दे दूँ? नहीं, 5 सेकंड्स नहीं दो। अगर मैं रेड कलर चूज करूंगी तो मैं साई बंटीज रेड डालूंगी, और अगर येलो तो येलो। मैं तो ब्लू चूज करूँगा। सबसे कम पता है कौन सा कलर है? ओह, हमें पता चल गया, हम वो चूज ही नहीं करेंगे। हाँ, सही है। तो फिर सबसे पहले कौन खेलेगा? मैं सबसे पहले मैं और दुआ खेल लेते हैं। लारे बापी, आप खेलोगी जी और उनके साथ आप दोनों खेलो। आप दोनों खेल लो। अपने अपने कलर्स बताएं। येलो और ग्रीन। तो 1 2 3 स्टार्ट।
जीत गई है मेरे ख्याल से। शायद। 1 सबर कर रिजा, तुम इधर आओ ना। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। 21 ये ज्यादा है, ये ज्यादा है। कैसे? गिन लो, गिन लो, ये ज्यादा है। 1 2 3 4 हाँ ये ज़्यादा है, इनको देख के ही पता चल रहा है। तो इस गेम की विनर है बख्तावर, तो इनके लिए बहुत सी क्लैपिंग। तो अब कौन खेलेगा? ऐसा करते हैं दुआ, तुम इसकी जज बन जाओ इस गेम की, और मैं और रिजा खेल। क्यों? मैं क्यों जज बनूं? तुम बनो जज। फिर ऐसा करते हैं हम दोनों खेल लेते हैं और रिजा जज बन जाए। मैं और रिजा कंपटीशन करेंगे। नहीं मैंने भी खेलना है। चलो मैं जज बन जाती हूँ, तुम दोनों खेलो। चलो ठीक है। कौन सा कलर? मैं लूंगी ऑरेंज। मैं लूँगा, सबर करो, मिक्स करने दो, मिक्स करो। मैं दोनों की मिक्स करूंगी, तुम रहने दो। ये देखा क्या करी है? मेरे ख्याल तुमने गिरा दी, तुमने गिरा दी। मैं भी येलो मिक्स करता हूँ। मैं लूँगा येलो। तुम येलो लोगे? बस ठीक है, जल्दी जल्दी खेलना है। 3 2 1 0। हाय देखा? इसमें से ऑरेंज निकाल दो। हाँ, रिजा जीत गई है। तो दोस्तों इस गेम की विनर है रिजा। ये क्योंकि रिजा ने ज्यादा बंटी जाते हैं ना। फर्स्ट आई है बख्तावर और सेकंड आई है रिजा। तो हम अपनी अगली गेम की तरफ चलते हैं। दोस्तों अब हम खेलने लगे हैं दूसरी गेम। ये तो बहुत मजे की है। हमने एक चुटकी लेनी है, उसके साथ मुंह में पकड़ना है। ऐसे मुझे ज्यादा अच्छा आता है। लगा देनी है। इससे ऐसे करके लगानी है और इसका एक टावर बनाना है। आप पता है किस तरह करना है? सादुन बस करो, अभी हमने गेम शुरू करनी है। क्या कर रहे हो? लगा भी दो। हमने इसको इस तरह करते करते एक टावर बनाना है, एक इधर फिर अब इधर। इनको उतारो। सबसे पहले कौन खेलेगा? सबसे पहले आप दोनों खेलना। 1 2 3 स्टार्ट। टाई हो गया। वैसे इनके लिए क्लैप। अच्छा अब कौन खेलेगा मेरे साथ? रिजा खेल लेती है? नहीं। चलो फिर तुम खेलो। मैं हार गई ना। अभी नहीं 1 2 3 स्टार्ट।
1 2 3 4 5 6 7 8 7 वो जीत गया। मैं जीत गया। मुझे तो बहुत जोर से लग रहा है। रिजा वैसे तुमने नहीं खेला। नहीं, मुझे बहुत जोर से लगेगी। खेल लो तुम अच्छा, मेरे इस साथ। वजह से नहीं खेल रही है। रिजा आसान गेम्स खेलती है। जिंक्स, इन्फिनिटी जिंक्स। तो अब हम बैठते हैं और थोड़ी सी गपशप लगाते हैं। तो अब मैं एक रिडल पूछूं। एक टेबल पर प्लेट में 4 लड्डू पड़े हुए हैं, ठीक है, और टेबल के करीब 5 लोग हैं। तो अगर हम लड्डू सबको इक्वल डिवाइड करेंगे तो हर बंदे को कितने लड्डू मिलेंगे? 1 नहीं, लड्डू तो 4 हैं। आधे मिलेंगे। टेबल के करीब लोग बैठे हुए, टेबल के पास मतलब उसके पर तो नहीं बैठे हुए ना, डाइनिंग टेबल पे तो नहीं बैठे हुए ना, टेबल के करीब बैठे हुए। इसका मतलब सिर्फ 4 लोग। क्या हैं? क्या क्या कह रहे हैं? इसका मतलब है ये तुम किस तरह की लॉजिक दे रहे हो? ये कह रही टेबल के करीब 5 लोग बैठे हुए हैं। क्या पता डाइनिंग टेबल पे सिर्फ 4 लोग बैठे हो और एक उसके कहीं और करीब बैठा हो। क्या पता नहीं। 500 ने खाना हो। एक बहुत छोटा बच्चा होगा तो नहीं खा तो सकता। नहीं खा सकते। एक के दांत नहीं ना होंगे। खाए, एक के दांत नहीं होंगे, एक ना खाए। वो नहीं खा सकते। एक को भूख नहीं है, एक का रोजा है। बता दो आंसर। एक टेबल पर और बाकी प्लेट में, इसलिए सबको पूरे आ जाएंगे ना। एक टेबल पर और प्लेट में 4 लड्डू हैं, समझो ना। एक टेबल पर है और प्लेट में 4 हैं, तो सबको एक एक डिवाइड हो जाएगा ना। उसका आंसर सही था। हाँ, तो मैंने कहा था सबको एक एक मिलेगा। लेकिन आपने ये नहीं कहा था कि एक टेबल पर है बाकी सब। हाँ, अच्छा, अब तुम और थोड़ा गरीब थी। तो अब एक नई गेम खेले। क्या? नेम प्लेस एनिमल थिंग। हाँ, खेली वो भी अच्छी है, आपने? वो अच्छी है, वो अच्छी। ठीक है, पेयर्स बना लेते हैं। पेयर Cross. जैसे बैठे हुए हैं, ऐसे ही बैठ कर लेते हैं, क्रॉसवर्ड। क्रॉस कर लेते हैं। क्रॉस कर लेते हैं। चलो और जा हम तुम्हें स्टार्ट एंड स्टॉप कहेंगे, ठीक है? चलो तुम इधर आ तो जाओ हमारे पास सभी। पेपर्स तो है नहीं ना, खैर है, ओरल कर लेंगे, तो डिस्कस हम करके। ऐसा करते हैं कि सारे खेलते हैं, मतलब हम चारों अलग अपना अपना खेलते हैं। हाँ खेला मतलब खेला। हम इसको स्टार्ट करेंगे, ये जैसे इसका पी आया है, ठीक है, तो हमने सबने उसका एक एक नाम ओके, बताना है, समझ आ ठीक गया। है? चलो ठीक है। अच्छा, पहले वाला जो वर्ड होगा उसका सिर्फ हम नेम बताएंगे, दूसरे वाले का सिर्फ थिंग बताएंगे, नेम Place प्लेस बताएंगे। बताएंगे, और तीसरे वाले का सिर्फ थिंग, और चौथे वाले का एनिमल। अच्छा, हम शुरू करते हैं। ठीक है। स्टार्ट। स्टॉप। डी। डी से कोई नाम। दानियाल। दुआ। दुरिया। दुरानी। ठीक है, अब चलो, हमने फिर क्या दूसरा। बताना है? प्लेस। हाँ। स्टार्ट। स्टॉप। ई से मैं बताऊं? इंग्लैंड। ओह, यस, मैंने बोल दिया। मैं एक बताऊं, किसी को हेल्प चाहिए? मुझे नहीं नहीं नहीं, चीटिंग हो जाएगी, चीटिंग हो जाएगी। दुआ। दुआ चीटिंग हो जाएगी। दुआ मैं तुम्हें अफ्तार के बाद बहुत सारी चॉकलेट्स दूंगा। ये हमेशा की तरह झूठ होगा। अगर हम वर्ड दुआ चीटिंग हो जाएगी, England. दुआ चीटिंग हो जाएगी। ईलैंड। मैं दोनों को बताऊंगी अपने- अलग 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 अलग। मुझे कौन बताएगा? ई पार्किंग। मुझे बता दें दुआ। मैं नहीं, सिर्फ 2 बंदे चीटिंग को हो बता जाएगी, सकती हूँ। चीटिंग हो मैं आपके जाएगी। साथ हूँ। दुआ मैं तुम्हें मुझे आ गया। दुआ मैं आपके बहुत यार मुझे आ गया। क्या एडिनबर्ग। थिंग अच्छा, बतानी है? ई के बाद जो ईडन टावर। तुमने बता दिया है, Yes. अब मैं दोनों को बताऊंगी। बता ईडन दो। रोब। बताओ बताओ बताओ। मुझे सही समझ में आई। यूरोप। वेरी गुड, एबैम्बी आइलैंड। सबने सही बता दिया। चलो, लेकिन ये थोड़ा सा गड़बड़ था, दुआ ने इन दोनों को। कोई बात चलो अब एनिमल बताना है। प्लेस में तो सबसे बेस्ट बताया, दुआ ने बताया। अब तक पॉइंट्स मेरे ज्यादा हैं। अब क्या बताना है हमने? प्लेस। अब एनिमल बताना है। एनिमल। स्टार्ट। स्टॉप। आई। आई से इगुआना। मैं सोच रहा था। आई से और कोई एनिमल नहीं होता। मुझे पता है, मुझे पता है। क्या मुझे अभी नहीं बता दो, भेजा। मुझे बता दो। चलो सारे चलो पीछे। आइसलैंड। आइसलैंड एनिमल का नाम है। इतना easy है। इस्लामाबाद। इस्लामाबाद एनिमल का नाम है। इग्लू। अच्छा, इग्लू। इग्लू एनिमल नहीं होता। इग्लू। एक और है, एक और है, एक और है। बता दो। एनिमल। नहीं, चीटिंग हो जाएगी। मुझे तो बता दो। नहीं रेजा मुझे नहीं। मुझे बता दो। नहीं, मैंने तो बता दिया है। तुमने तो बता दिया।
है ना? बता दो। बोलो। बहुत सिंपल है, बोल दो। चलो बता दो। आइस बेयर। कितना इजी था ये बता दो। अब मैं स्टॉप करूंगी। चलो ठीक है। स्टार्ट। स्टॉप। जे जग। जान जूस। जॉगर्स। मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा पॉइंट्स मेरे हैं। मैंने मेरे गाना बताया। मैंने प्लेस बताई थी और मैंने मैंने animal नाम भी बताया बताया था था। और मेरे 3 पॉइंट। सबने सब बताया। मैंने animal बताया। चलो फिर से दोबारा, Second फिर से में दोबारा। अब मैं स्टॉप करूंगा। बोलो। स्टार्ट। नहीं बताना ना। स्टॉप। एस। साहिर। सलमान। सलमान। सानिया। बस। बहुत मजा आया। साधु तूने जानबूझ के अपना नाम नहीं, मैं बहुत जल्दी कहता। हाँ, ये भी है। सना। पहले मैंने कहा था। सेकंड। सालिहा। आप लोगों को हमारे साथ मजा आया? बहुत ज़्यादा। तो आपको सबसे मजे का सेगमेंट कौन सा लगा? अभी वाला। गेम्स का। मुझे एक्सरसाइज वाला। अच्छा, नेम प्लेस एनिमल थिंग से तो आप बहुत नए नए वर्ड्स भी सीख सकते हैं। हम ये रोज खेला करेंगे, बहुत मजा आएगा सभी। हाँ, हम नई गेम्स भी तो लाएंगे। मुझे एक और वर्ड याद है, इग्वाना। उन्होंने बता दिया था। साधु, काश मुझे तब याद आ जाता। मेरे पास एक वर्ड है, क्या? उसका मुझे मीनिंग नहीं आता। किसी को आता है? क्या? मैंने सुना बताओ। इम्प्योरिटीज। इम्प्योरिटीज। समथिंग दैट इज नॉट प्योर। हाँ, लाइक दिस। मैंने साइंस की बुक में पढ़ा था वाटर के बारे में, समथिंग दैट्स नॉट प्योर। मैंने भी पढ़ा। तो दोस्तों, अब हम आपसे लेते हैं इजाजत क्योंकि शो का टाइम खत्म हो रहा है। आज तो बहुत मजा आया गेम्स में, है ना? तो हमारी आज की गेस्ट थी लारिया फातिमा इन्होंने हॉकी, क्रिकेट और फुटबॉल में बहुत ज्यादा मेडल्स हासिल किए हैं। और हमारी जान दोस्त क्लब की मेंबर थी बख्तावर। दोस्तों, बड़ों का कहना माने और बन जाए मेरी तरह कूल। तो देखते रहें सुबह मुबारक। सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक हो, सुबह मुबारक, सुबह मुबारक। दोस्तों, हमारी आज की गेस्ट का नाम है मिनाहिर कमाल सूफी। दोस्तों, आपको पता है इन्होंने 3 गोल्ड मेडल हासिल किए हैं और वो भी स्पोर्ट्स में। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूँ रजा और आज मैं आपको सिखाऊंगी 3 नई एक्सरसाइजेस। और एक बकरी ने लड़ने के लिए अपने सींग झुका लिए। ओफ, कुछ ज्यादा ही सीरियस लड़ाई हो गई थी। गैलेक्सी। अब आप बहुत आराम से अपने स्टेंसिल्स को उठाओगे। आपका आइडिया कितना क्रिएटिव है। तो दोस्तों, आपको पता है आज की खास बात क्या है? दोस्तों, आज की खास बात ये है कि जो भी बच्चा गेम विन करेगा उसको ये बूम बूम बबल गम का पैकेट मिलेगा। एक सरप्राइजिंग थिंग है। वो क्या है? बताओ ना साधु। बता दे। ज्यादा सस्पेंस ना क्रिएट करो साधु। आज हम मैजिक करेंगे। ये क्या कर रहे हो साधु? अंदर घुसाने की कोशिश करूंगा। 1 ऐसे कैसे घुस जाएगा? ये किसने किया तुमने साधु?